तो फोटोशॉप के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने बताया था सिलेक्शन मार्की टूल का यूज करना, और उससे जो पहली क्लास में हमने बतलाई थी कि किस प्रकार से आप ऑप्शंस को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, सारी चीज़ों को। तो हम बिल्कुल हर चीज़ को बिल्कुल आसान करने का प्रयास करते हैं, और इस वीडियो में जो आप पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे कि फ़ोटो लाना कैसे है, फ़ोटो का कलर चेंज कैसे करना है, फिर आपको कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, इन लेयर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो बच्चों, देर ना करते हुए सबसे पहले तो हमें फोटोशॉप में एक फ़ोटो इंसर्ट कराना है। जहाँ पर भी आपको फ़ोटो रखा हुआ है आप वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। और हमने पहले भी बताया था कि अगर अपना का फ़ोटो व्हाट्सएप से है तो व्हाट्सएप का फ़ोटो जो है फ़ोटोशॉप में आपको फटेगा, आपका क्लियर नहीं आएगा। यदि आप कैमरा से खींचा हुआ फ़ोटो आप रखते हैं तो वो फ़ोटो आप डायरेक्ट जो है लैपटॉप में डेटा केबल या किसी माध्यम से लेकर चले आएँ। ठीक है, तो हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, और एक फ़ोटो जैसा कि हम डेस्कटॉप के ऊपर हमारा कुछ भी एक फ़ोटो होगा, हम यहाँ से इस फ़ोटो को इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे मेरा फ़ोटो है, हमने ओपन करा लिया, ये मेरा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। हमने बताया कि जब भी आप फोटोशॉप पे काम करेंगे, जब भी आप फोटोशॉप पे कभी भी काम कीजिएगा, तो आपको करना क्या है कि इमेजेस को डुप्लीकेट करना अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर जो इमेज है इसके ऊपर जो टाइटल बार जो एरिया है जहाँ पर लिखा हुआ नाम आता है, आप राइट क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट करें। जैसे डुप्लीकेट करेंगे तो जो भी आपका फोटो का जो नाम आता है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान कर चलते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया मिश्रा सर या एमएस हमने कर दिया, और हमने यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए एक और फोटो हमारा एमएस के नाम से बनकर आ गया। अब जो फोटो आपका ओरिजिनल है इनमें से एक फोटो आप हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप हटा दीजिए। अब देखिए कि जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पर लेयर के ऊपर में आपका तैयार होता है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही लेयर, और जितने भी काम करेंगे ये हिस्ट्री और लेयर के ऊपर में आता जाएगा। तो इससे पहले हमने कलर के बारे में बता दिया था। अब आपको सबसे पहले जब भी काम करना है तो आप यहाँ पर एक बार जूम कर लें, और फोटो को बड़ा या छोटा आप माउस के स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस और माइनस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमको सबसे पहले फोटो को अगर पासपोर्ट साइज लेना होता है, यदि आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉप टूल का यूज करना है। और क्रॉप टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है सी, यानी कीबोर्ड में जैसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे ही अगर आप एम प्रेस कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर एम प्रेस कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पर आपके सामने कीबोर्ड भी इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर एम को प्रेस करते हैं तो देखिए आप यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट हो जाता है। यदि आप सी को प्रेस करते हैं क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप डब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं मैजिक बान टूल आ जाता है। भी प्रेस करते हैं सेलेक्ट मूव टूल आ जाता है। इसी प्रकार से स्लाइस टूल, इस तरीकों से क्लोन स्टैम्प टूल सभी का शॉर्टकट होता है। तो सबसे पहले हमने सी को प्रेस कर दिया, क्रॉप टूल आ गई है, हम इसे कीबोर्ड को हटा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको साइज देनी है। साइज आप जो भी साइज देना चाहें, जैसे हम फोटो का साइज देना चाहते हैं 1.5 इंची जो होती है वो आपका तो यहाँ पर आपका आ जाता है विड्थ और हाइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कर देना है क्लियर। इसके बाद आपको विड्थ में जाकर के यदि आप सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सेम टाइप कर दिया। हाइट में आपको देना है 4.5 सेंटीमीटर। लगभग इंच में करेंगे तो 1.2 इंच बाई 1.4 इंच या 5 इंच के आसपास में, 1.5 इंच के आसपास में आ जाएगी। रिजोल्यूशन जो है नॉर्मल हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर 300 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे क्रॉप करना है। अब जैसे ही इस पिक्चर को क्रॉप करेंगे इस प्रकार से एक पासपोर्ट साइज में इस तरीके से सिलेक्शन होकर आ जाएगी। अब ध्यान ये देना है कि अब जब भी हम लोग को पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहिए तो दोनों जो कंधा जो देख पा रहे हैं, जो दोनों हाथों के जो कंधे होती हैं, ये फोटो तो थोड़ा सा अलग है, पर यदि आपको जब भी कोई फोटो खींची जाती है तो उस फोटो को इस कंधा से मिला करके जो है आपकी क्रॉप की जाती है। यानी जितना फोटो आपको यहाँ पर रखना चाहते हैं उतना फोटो को आप कोशिश करना है कि कान्हा से मिला करके रखें, या तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जितना रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो आपका
रियल जो साइज है इतना ही है। अब जैसे ही फोटो को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको इंटर बटन प्रेस करना। हम फिर से बता रहे हैं, ESC बटन को हटा देते हैं। फोटो को जितना ज़्यादा जूम करके रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइज 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर देना है अगर पासपोर्ट साइज बनाना है तो। क्रॉप बटन को माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए इस तरह से ड्रैग करना है, फोटो इतना सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोनों कंधा को कोशिश करना है, दोनों कंधा को आपको बराबर लेना है। इसके बाद जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए फोटो क्रॉप होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है मैजिक वॉन्ड टूल, अभी सिर्फ इसी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम मैजिकल जो है आपको मल्टीपल कलर बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। तो मैजिक बैकग्राउंड करता क्या है कि एक तरह का जितना भी कलर है उसको सिलेक्ट कर लेता है। जैसे देखिए ये हमारे एक तरह का कलर है, अभी जितने भी कलर है ये एक बार में आपको सिलेक्शन कर लेता है। देखिए ध्यान से देखिएगा तो एक बार में ये आपका सिलेक्शन करता है। अगर यदि हम फेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से, अगर आप इसे कंट्रोल डी से हटाएं और फेस पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये फेस का कलर अलग से सिलेक्शन बन जाता है। कंट्रोल डी से हटाइए। यदि आप चाहते हैं कि फेस का कलर एक ही बार में पूरी तरीकों से प्रॉपरली जो है हमें सिलेक्ट करना है तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी एक बार क्लिक करना है। इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करना है, यानी प्रेस करके रखना है और धीरे धीरे करके जो है आप इस तरीकों से जहाँ तक कि आपको जो चेहरा लेनी है इस तरह से मिला लें। इसके बाद क्लिक करते जाइएगा धीरे धीरे करके अंदर में सारे पार्ट्स के ऊपर, तो धीरे धीरे आपको हटता जाएगा और एक के ऊपर जो है एक आपका मिलता चला जाएगा। देखिए सभी भाग पर एक करके शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपका सारा के सारा आपका मिलता चला जाएगा। फोटो बनाते समय कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से बनाइएगा ताकि फोटो जो है आपका परफेक्ट जो है आप बना सके। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिया। और यदि आपको दिखाई देने में या तो किसी तरह की असुविधा होती है तो आप करेंगे क्या, फोटो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें जूम करना। तो देखिए हमने इस तरीक़ों से क्लिक करते हुए इस तरीक़ों से हमने सिलेक्शन बना लिया है। ठीक है, इस तरीक़ों से हमने सिलेक्शन यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर एक ही बार में हमको कलर देना है तो कंट्रोल एम कर्व होता है, आपको इमेज मेन्यू में जाना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडजस्टमेंट, यहाँ पे मिलेगा कर्व पे क्लिक करेंगे। आप इस प्रकार से कर्व की सहायता से अगर आप चाहें तो इस पे आप ब्राइट इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, जितना जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको कलर देने के लिए बताएंगे, फिलहाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर देना, इसके बाद कंट्रोल डी करके आप इसे हटा दीजिए। इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल की सहायता से आप अब जब भी कोई फोटो स्टूडियो पे जाएंगे तो आपको एक ही तरह के जो है पर्दे के ऊपर जो है आपको फोटो खींचते हैं ताकि खींचने में बिल्कुल आसान हो जाए। अब देखिए हमने व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम कलर जा करके ले लेते हैं। एक बार कलर पे क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक, जौन सा आपको बैकग्राउंड रखना है ओके कर देना है। इसके बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस कर देना है तो आपका बैकग्राउंड का कलर देखिए इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से अगर इसके जगह पे अगर आप कोई और कलर देना चाहें तो कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लें। ओके, डिलीट बटन को हमने प्रेस कर दिया, बैकग्राउंड का कलर आ गया। अब जैसे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो देखिए पीछे का इस तरीके से बैकग्राउंड आपका आ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड आ जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, फिर से वापस चलते हैं। अब फोटो को आपको 4, 8, 12 कैसे करते हैं इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एन की सहायता से एक हम यहाँ पर पेज लेना है। अगर आपको एक 4x6 पेज में अगर 12 पासपोर्ट साइज फोटो निकालने हैं तो 4x6 लेना है। 4x6 आपका होता है। रेजोल्यूशन 300 रखना, ओके पर क्लिक कर देना। ये आपका पेज आ गया। अब फोटो को मूव कराते कैसे हैं पेज के ऊपर में, तो सबसे पहले मूव टूल पर क्लिक कर देना। मूव टूल पर क्लिक करने के बाद एक बार फोटो पर क्लिक कर देना। अब फोटो पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये लेयर पर भी इस समय आपको ध्यान देना होगा। देखिए हम फोटो को माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके और खींचे, ठीक है ना, ड्रैग किए तो देख रहे हैं आपका कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है। यदि हम इसके बॉर्डर से बाहर आते हैं तो देखिए जैसे ही बॉर्डर से बाहर आ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का सिंबल आएगा। तो माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो इस पेज पे आते हैं तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है। ध्यान से देखिएगा, हमने लेफ्ट बटन दबाए हुए हैं। जब फोटो पर हैं तो ऐसा है, इस बॉर्डर से बाहर आते हैं, रूलर से बाहर आते हैं तो ऐसा, और यदि हम न्यू पेज पे आते हैं तो ऐसा, इस सिंबल आपको आ जाएगा। जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन आप छोड़ दीजिएगा तो ये फोटो देखिए आपका आ चुका है। अब यहाँ से आप फोटो को इस तरीके से जूम करें
अब इस फोटो को आप जैसे ही आपने लाया तो देख सकते हैं कि लेयर में आपका एक बैकग्राउंड का लेयर, ये आपका बैकग्राउंड हो गया, और जो ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं ये आपका लेयर 1 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमको इस तरीके से फोटो को अरेंजमेंट कर लेने हैं। अब आपको करना क्या होगा कि इस फोटो को अब कॉपी करना चाहते हैं या सेलेक्ट करके छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल टी बटन को प्रेस करना है, या तो एडिट मेनू में जाएंगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से फोटो को कम या ज़्यादा इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इंटर बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको इस तरीके से फोटो अरेंज हो जाएगा। एक बात और हम बताना चाहते हैं बच्चों कि यहाँ पर जब आप फोटो को लेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेलेक्ट लेयर। इस ऑटो सेलेक्ट लेयर पर हमेशा क्लिक रखना है, ठीक है ना। क्लिक रखने से आपको बेनिफिट क्या होगी वो देखिए हम अभी आपको बताते हैं। जैसे मानकर चलते ये फोटो है, फोटो को अब हम चाहते हैं कि एक कॉपी करना है, तो यहाँ से अल्ट बटन को प्रेस करके हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो देखिए 1 से 2 हमारा निकल जाता है। लेकिन यदि हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके करते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा हमारा फोटो इस प्रकार से आ जाता है। तो 1 से हमारा 2 हो गया और 2 से हमारा इस तरीके से 3 हो गया, ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं कि इस फोटो को हम हिलाना चाहते हैं या इस फोटो को मिलाना चाहते हैं तो ये देखिए आपका नहीं हिल रहा, ठीक है। तो इसका आसान से काम करने के लिए ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिए। इसको जिस फोटो पे आप क्लिक करके हिलाना चाहेंगे आप का फोटो देखिए इसी फोटो पे आपको आसानी से ये आपका मूव करेगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। देखिए इस तरीके से आप इसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मूव करा सकते हैं। और यदि आप इन तीनों को ग्रुप करना चाहें तो देखिए लेयर में जैसे जैसे हमने फोटो को लाया है वैसे वैसे लेयर 1 2 3 करके कॉपी बनता जा रहा है। अब इन सभी फोटो को हम चाहते हैं कि एक बार में 3-3 करके अब इस फोटो को खींचना है, तो 3-3 करके खींचेगा। ये सब अरेंज करने के लिए कर्सर कंट्रोल की कीबोर्ड में जो 4 बटन होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज का। अब इसको आपस में जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करना, कंट्रोल ई, और ऊपर आपको सबसे जो ऊपरी लेयर है इस पर ध्यान दीजिए, सबसे ऊपरी लेयर है इस पे क्लिक रखिएगा और कंट्रोल के साथ ई एक बार प्रेस करेंगे, ई एक बार, तो ये आपस में अब 2 फोटो देखिए आपस में ये 2 फोटो ऐड हो चुका है। इसके बाद फिर से हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हैं तो देखिए ये आपका ऐड हो गया और आपस में ये तीनों फोटो जो है आपका ऐड हो चुका है। अगर आप फिर से कंट्रोल ई करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगा और इस वजह से बैकग्राउंड के साथ करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब फिर से हम शिफ्ट के साथ कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए खींचते हैं तो देखिए बच्चों 3 के 6 हो गया। इसी तरह से आप 9 और इस तरीके से आप 12 फोटो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यदि ये फोटो ऐसा लग रहा है कि ये फोटो जो है हमारा प्रॉपर नहीं हट पा रहा तो देखिए आपको करना क्या है कि कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस कर देना, कंट्रोल टी, तो इससे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट यानी शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करके देखिए आप इस तरीके से छोटा कर दीजिए, ये देखिए छोटा हो गया। इंटर बटन प्रेस कर देना। फिर से हम बता रहे हैं अगर मानते ये फोटो है, ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, लेयर सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल टी प्रेस करना, कंट्रोल टी हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ कोना में आना है, कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, अल्ट ALT का बटन प्रेस कीजिए, अब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, जितना चाहिए उतना पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये बन गया। ऊपर लेके जाना है तो कर्सर कंट्रोल कीज की मदद से इस तरीके से आसानी से आप ऊपर इसे लेकर जा सकते हैं। एंटर बटन प्रेस कीजिए, आपका ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगर मानकर चलते हैं और लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और ये देखिए फोटो आपका क्या हो रहा है कि ये उल्टा सीधा हो रहा है, तो आप इसको फिर से जो है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप लेयर, ये जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट लेयर पे क्लिक कर देना। यस करते हैं, आपका लेयर डिलीट हो गया। फिर से हमने इस पे क्लिक किया, डिलीट लेयर करके यस कर दिया, फिर से हमने इस पे क्लिक किया, डिलीट लेयर करके यस कर दिया, ठीक है, ये बच गया। इस पे भी जो है कि आप इसे डिलीट लेयर करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। अगर फोटो फिर से हम लाना चाहते हैं तो एक बार फोटो पे क्लिक कर दीजिए, इस फोटो पे क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए खींच देना है। अब देखिए यदि आप इस फोटो में आप पीछे की ओर जो है देना चाहते हैं बॉर्डर, हर फोटो में एक बॉर्डर होता है, अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए कहाँ जाना है, एडिट मेनू में स्टॉक ऑप्शन पे जाना है और जैसा बॉर्डर आप चाहते हैं
यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लें। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन सा बॉर्डर हम देना चाहते हैं, हमने ओके किया। इसके बाद हम आउटसाइड से यानी बाहर से एक बॉर्डर देना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए एक बाहर से हमारा बॉर्डर आपका बन चुका है। जूम करके दिखाएं तो देखिए इस तरीके से आपको किनारा में आ जाएगा। इसके बाद अब हमें कंट्रोल टी प्रेस कर लेते हैं और फोटो को थोड़ा सा छोटा नॉर्मल कर लेते हैं ताकि हट सके ऐसे, ठीक है, एंटर। इसके बाद हमने फोटो इस तरीके से सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल टी बटन प्रेस करके थोड़ा सा इस तरीके से जरूरत के हिसाब से बड़ा हमने किया। इसके बाद आप फोटो को कॉपी करना है तो अल्ट और शिफ्ट बटन को प्रेस करना, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके खींचना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन चुका है फोटो। और इस तरीके से क्लिक करके थोड़ा सा कर्सर कंट्रोल की मदद से आप फोटो को अरेंज कर लीजिए। तो ये देखिए बच्चों 3 बन चुका है। अब कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ध्यान रखना यहाँ से मर्ज करने के लिए 1 बार 2 बार, ठीक है। फिर से हम इस तरीके से शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए नीचे की ओर खींचना है। ये हमारा 3 6 हो गया। ये देखिए हमारा इस तरीके से 9 फोटो बन चुका है और ये हमारा इस तरीके से 12 फोटो बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि देखिए जो फोटो है थोड़ा सा नीचे देखो लंबा ज़्यादा हो गया है तो कंट्रोल टी प्रेस करके आप इस फोटो को थोड़ा सा ऊपर में ले सकते हो ऐसे। इसी प्रकार से आप इस फोटो को भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं आराम से। देखिए इस प्रकार से इस फोटो को भी थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं और इस फोटो को भी लेकर जाएं। और अगर मानकर चलते हैं कि इन सभी फोटो को अगर आप आपस में ग्रुप करना चाहते हैं तो देखिए इस फोटो को ग्रुप कर लीजिए। कैसे? तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दिया, ये ग्रुप हो गया। कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दिया, ग्रुप हो गया। कंट्रोल के साथ हमने इसको प्रेस कर दिया। ये देखिए बैकग्राउंड से आपको हटा देना है, कंट्रोल अर्जेंट करके कंट्रोल ई, ग्रुप हो गया। अब कंट्रोल टी सिलेक्ट करके आप इस फोटो को आराम से इसको इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए, एंटर, ठीक है, और कंट्रोल डी। तो इस प्रकार से देखिए आपका टोटल 12 फोटो जो है आपका आ चुका है। तो फोटो बनाइए, दिक्कत होता है तो बताइए। और नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप फोटो को पीछे का जो बैकग्राउंड, मल्टीपल जो बैकग्राउंड होते हैं आप किस प्रकार से हटा सकते हैं। आप इसको फाइल पर जाना है, आपको यहाँ पर सेव करना। आप जब सेव करते समय याद रखना है कि आप इसे पीएनजी या किसी और मोड में सेव कीजिएगा, क्योंकि यदि आप पीएसडी कीजिएगा तो आपका ये डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन होगा। इसीलिए आप इसे पीडीएफ या तो पीएनजी में सेव करना है, जिस नाम से आप करना चाहते हैं। हमने यहाँ कर दिया मिश्रा सर 12, ठीक है। इसके बाद जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं लोकेशन लिख के सेव पर क्लिक कर देना और यहाँ से कर देना ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे मिश्रा सर 12 के नाम से लिया। अब इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो देखिए ये फोटो आपका इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ये आपका प्रिंट मोड में आ चुका है। तो इस तरीके से हम फोटो को अरेंज करके इस तरीके से छोड़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फोटोशॉप में, और बाकी आपको कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।